We pray for better days. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने रीमान इंटीग्रल के अंडर यानी रियल एनालिसिस में रीमान इंटीग्रल के अंडर प्रॉपर्टी डिस्कस की थी। उसी में नेक्स्ट आपकी टॉपिक आएगा स्टेट एंड प्रूव मीन वैल्यू थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। आपकी जैसे कि एग्जाम में स्टेटमेंट गिवन भी आ सकती है या फिर ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है स्टेट एंड प्रूव। तो आपको स्टेटमेंट भी क्या है लर्न होनी चाहिए। तो स्टेटमेंट हमारे पास है इफ a टू बी एफ एक्स डी एक्स एंड a टू बी फाइव एक्स डी एक्स बोथ एग्जिस्ट। बोथ एग्जिस्ट का मीनिंग यहाँ पर है कि जो f और फाइव दोनों फंक्शन हैं वो आपके पास क्या है इंटीग्रेबल ऑन द क्लोज इंटरवल a टू b। और जो आपके पास 5x फंक्शन है वो कीप द सेम साइन यानी पॉजिटिव और नेगेटिव या तो पॉजिटिव और या नेगेटिव थ्रू आउट द इंटीग्रल ऑफ द इंटीग्रेशन। यानी जो 5x फंक्शन है उसका साइन सेम रहेगा या तो कंप्लीट इंटीग्रेशन में पॉजिटिव रहेगा या आपका नेगेटिव रहेगा। और जो आपका क्लोज इंटरवल है a टू b देन देयर एग्जिस्ट ए नंबर। कोई भी एक नंबर है हमने सपोज किया म्यू लेइंग बिटवीन द bonds यानी अपर एंड द लोअर bonds ऑफ fx सच दैट इंटीग्रल a टू b fx इंटू 5x dx इक्वल टू म्यू a टू b 5x dx। ये आपको प्रूव करना है। यानी दो फंक्शन आपके पास क्लोज इंटरवल के अंडर और दोनों फंक्शन आपके पास इंटीग्रेबल हैं और जो आपके पास 5 फंक्शन है वो हमेशा सेम साइन रहेगा थ्रू आउट द इंटीग्रल। तो हमने एक नंबर सपोज किया म्यू किसके बिटवीन लाइज कर रहा है लोअर एंड अपर बॉन्ड के बिटवीन सच दैट हमें प्रूव करना है इंटीग्रल a टू बी एफ एक्स इंटू 5x dx इक्वल टू म्यू a टू बी 5x dx। तो इसका प्रूव करते हैं। जैसे पहले हमने सपोज किया कि जो 5x फंक्शन है वो हमारी क्या है पॉजिटिव। पॉजिटिव का मीनिंग है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। लेट m एंड m और m क्या है बी द अपर एंड द लोअर बॉन्ड ऑफ fx इन a एंड b। देन आपके पास स्टेटमेंट बनती है। हम पहले भी ये प्रूव कर चुके हैं। तो यहाँ पर आएगा m यानी लो जो फंक्शन है वो इसके बिटवीन आएगी लोअर बॉन्ड और अपर बॉन्ड के बिटवीन। यानी जब इसका एक लोअर बॉन्ड और अपर बॉन्ड एग्जिस्ट करता है तो फंक्शन की वैल्यू उसके बिटवीन लाइज करती है। तो m लेस देन इक्वल टू एफ एक्स लेस देन इक्वल टू m। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं m 5x लेस देन इक्वल टू एफ एक्स इंटू 5x लेस देन इक्वल टू m 5x। और यहाँ पर जो 5x क्या था वो थी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ऑन द क्लोज इंटरवल। जो हमारी ये इक्वेशन बनाई हमने m 5x लेस देन इक्वल टू fx। तो हमारी जो फंक्शन है वो किसके बिटवीन है a टू b। तो हम इसको एज इट इज ऐसे लिख सकते हैं इंटीग्रल के अंडर m इंटीग्रल a टू b 5x dx लेस देन इक्वल टू इंटीग्रल a टू b fx 5x dx लेस देन इक्वल टू m कैपिटल M इंटीग्रल a टू b 5x इंटू dx इफ b ग्रेटर देन इक्वल टू a। ये आपकी कंडीशन है इसमें कि जो b है वो ग्रेटर देन इक्वल टू a है। तो यहाँ पर जो हमने इक्वेशन बनाई है इसमें आपके पास क्या है कि जो 5x फंक्शन है वो क्या है m टाइम लेस देन इक्वल टू a टू b fx 5x dx। और जो हमारी 5x फंक्शन है कैपिटल M इंटू a टू b यानी कैपिटल M टाइम a टू b 5x dx ग्रेटर देन इक्वल टू f 5 इंटू dx। यानी जो स्मॉल m के साथ 5x फंक्शन है यानी स्मॉल m टाइम इंटू 5x फंक्शन है वो तो क्या है लेस देन इक्वल टू है f इंटू 5 dx। और जो कैपिटल M टाइम इंटू 5x dx है वो फंक्शन है m टाइम ग्रेटर देन इक्वल टू f इंटू 5x। तो यहाँ पर इसका मीनिंग क्या है कि देयर एग्जिस्ट
ए नंबर म्यू लाइंग बिटवीन, यानी कोई भी एक नंबर है किसके बिटवीन है, लोअर एंड अपर बॉन्ड के बिटवीन, सच दैट इंटीग्रल ए टू बी, क्योंकि जब हमारी फंक्शन है जो एम टाइम लिस्ट अपर बॉन्ड है तो उससे लेस है एफ एक्स इंटू फाइव एक्स, और जो हमारा अपर बॉन्ड है एम टाइम इंटीग्रल फाइव एक्स डी एक्स, उससे हमारी फंक्शन क्या है, ये एम टाइम कैपिटल एम जो है इससे ग्रेटर है, यानी हमारी फंक्शन जो है कैपिटल एम टाइम ग्रेटर फंक्शन, एम टाइम जो फंक्शन है उससे हमारी फंक्शन क्या है, एफ एक्स और फाइव एक्स लेस देन है। तो इसका मीनिंग है कि कोई भी एक नंबर एम स्मॉल एम और कैपिटल एम के बिटवीन लाइज करेगा, सच दैट आपके पास आएगा ए टू बी एफ एक्स इंटू फाइव एक्स डी एक्स इक्वल टू म्यू इंटीग्रल ए टू बी फाइव एक्स डी एक्स। सेकेंड कंडीशन हमारे पास थी कि जो फाइव एक्स था उस पे क्या कंडीशन थी, ऑल थ्रो आउट इंटीग्रल पॉजिटिव और नेगेटिव, तो हम यहाँ पर सपोज करते हैं कि जो फाइव एक्स है वो क्या है, लेस देन इक्वल टू जीरो है, किसमें, फॉर ऑल एक्स, सभी एक्स की वैल्यू पर जो क्लोज इंटरवल ए टू बी में बिलोंग करेंगी। तो जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी उसको हम ऐसे लिखेंगे, एम फाइव एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एम एक्स इंटू फाइव एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एम फाइव एक्स। साइन आपका चेंज हो जाएगा, अगर फाइव एक्स फंक्शन ग्रेटर देन इक्वल टू थी तो हमारा जो साइन था वो लेस देन इक्वल टू था, क्योंकि जो आपके पास फंक्शन होती है उसके अकॉर्डिंग अगर हमारी फंक्शन जैसे लेस देन इक्वल टू है या ग्रेटर देन इक्वल टू है तो उसके अकॉर्डिंग हमारा जो लिस्ट अपर बॉन्ड है और जो ग्रेटर अपर बॉन्ड ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड है वो आपस में इंटरचेंज हो जाती है। तो एम फाइव एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एफ एक्स इंटू फाइव एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल एम इंटू फाइव एक्स। कंप्लीट इक्वेशन को हम इंटीग्रल फॉर्म में लिख देंगे, और एज इट इज अब यहाँ पर क्या है, जो स्मॉल m इंटू फाइव डी एक्स फंक्शन है, यानी m टाइम जो फंक्शन है वो ग्रेटर है f फाइव डी एक्स से, और जो m टाइम कैपिटल m यानी अपर बॉन्ड m टाइम ऑफ फंक्शन फाइव एक्स है वो क्या है, लेस देन इक्वल टू f फाइव है। तो इसमें भी यही है कि कोई भी एक नंबर एग्जिस्ट करेगा स्मॉल m और कैपिटल M के बिटवीन, वो नंबर हमने सपोज किया a टू बी इंटीग्रल f फाइव डी एक्स इक्वल टू म्यू इंटीग्रल a टू बी फाइव डी एक्स। यानी हमने दोनों कंडीशन में जो हमारी मीन वैल्यू थ्योरम थी इंटीग्रल कैलकुलस के अंडर वो हमने प्रूव कर दी। एक बार जो हमारी फंक्शन थी फाइव एक्स उसको हमने पॉजिटिव लेके चले और एक बार हम उसको नेगेटिव लेके चले। तो ये हमारी मीन वैल्यू थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस के अंडर इसका जो प्रूफ है वो कंप्लीट होता है। इससे नेक्स्ट क्लास में हम इसकी नेक्स्ट थ्योरम डिस्कस करेंगे।